एमपी की चुनावी राजनीति अब शब्दों के चयन और मर्यादा पर आकर टिक गई है। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में मौन धरना दिया और भाजपा के तमाम नेताओं के साथ कमलनाथ के बयान पर सांकेतिक विरोध जताया। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर के रिगल तिराहे पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा नेताओं विधायकों के साथ 2 घंटे तक मौन धरना दिया और कमलनाथ के मंत्री इमरती देवी को आइटम बताए जाने को महिलाओं का अपमान करार दिया। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मातृ शक्ति हम सब लोगों के लिए देवी समान है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। लेकिन कल डबरा की सभा में जिस तरीके से एक गरीब ग्रामीण महिला हमारे अनुसूचित जाति समाज की, दलित समाज की गृहिणी पर टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं लेकिन पूरा देश आहत होगा। धरने में सिंधिया के साथ सांसद शंकर लालवानी, मंत्री उषा ठाकुर, तुलसीराम सिलावट, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अभिलाष पांडे, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, भाजयुमो जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार, बीजेपी नेता सावन सोनकर, मधु वर्मा, सुदर्शन गुप्ता, कमल वाघेला, अजय सिंह नरूका, मुकेश राजावत, ज्योति तोमर, साधना दगड़े, भाजयुमो नेता सुमेर सिंह सोलंकी, धीरज ठाकुर सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सिंधिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कमलनाथ का बयान नारी समाज का घोर अपमान है और इसे लेकर उनकी पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए। एक नेता ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए। और दूसरे नेता जो अपने आप को देश के महान कांग्रेस के नेता मानते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं
लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा है। भाषणबाजी बहुत की जाती है महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, पर कल असलियत सामने आई है। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी शर्म की बात है। वे कांग्रेस के नेता हों, उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी, उनकी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित कर दी। उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच। और इनके साथ मैं एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में कई साल पहले क्या कहा था एक सभा में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता, 100 वगैरह वगैरह। तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह जी, मध्य प्रदेश की जनता, ये इन शीर्ष नेताओं की सोच है महिलाओं के प्रति और दलितों और अनुसूचित जाति के प्रति। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या किया था, और बाबा साहब अंबेडकर जी की बात करते हैं, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, जिनको हम सब पूजते हैं। और आज उन बाबा साहब अंबेडकर कि दिखाए हुए रास्ते पे चलने के बिल्कुल उल्टे में किस तरीके से एक दलित महिला को प्रताड़ित किया है, उस महिला पे क्या गुजर रही होगी, उसका अनुमान भी आप और हम नहीं लगा सकते। जो महिला गांव से उठी है, इन लोगों की तरह नेतागिरी इनको मिली नहीं, एक एक सीढ़ी पर चढ़ के उठी है, सरपंच बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, जनपद बनी, विधायक बनी, और आज उस दलित महिला का अपमान जो अजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने किया है, ये दलितों के विरुद्ध अपमान केवल नहीं, महिलाओं के विरुद्ध अपमान केवल नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पर कलंक लगाने का काम इन दोनों ने किया। बहरहाल बीजेपी के इस मौन धरने ने अब एमपी की चुनावी राजनीति में नारी सम्मान का एपिसोड भी शुरू कर दिया है। देखना लाजमी होगा कि बीजेपी की ये लड़ाई कितनी लंबी साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।